और अब हम सीधे चलते हैं असम, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शपथ ले रहे हैं। और पिछली दफा सर्बानंद सोनोवाल थे और इस बार जगदीश मुखी राज्यपाल उन्हें शपथ दिला रहे हैं। ईश्वरर नामत शपथ खाई कहूँ जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधाনৰ प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम। मैं भारतर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिम। मैं असम राज्यर मुख्यमंत्री स्वरूपे विश्वस्ततारे और शुद्ध अंतःकरणरे मोर कर्तव्य सम्पादन करिम और मैं भय बा पक्षपात अनुराग बा विद्वेष नोहोवाকৈ संविधान और विधि अनुसारे सकलो प्रकार लोकर प्रति न्याय आचरण करिम। मैं श्री हिमंत बिश्व शर्माई ईश्वरर नामत शपथ खाई कहूँ जे असम राज्यर मुख्यमंत्री स्वरूपे मोर कर्तव्यर यथायथ सम्पादनत आवश्यक होवार बाहिरे मैं एने विषय जी मोर विवेचनार कारणे अना हब बा असम राज्यर मुख्यमंत्री स्वरूपे मोर ज्ञात हब कोनो व्यक्ति बा व्यक्ति समूहर ओचरत प्रत्यक्ष बा परोक्ष भावे ज्ञापन बा प्रकाश नकरिम। साल के हेमंत बिस्वा शर्मा पहली बार बने हैं मुख्यमंत्री। 2015 में वो बीजेपी में आए, इससे पहले कांग्रेस में थे लंबे समय तक और स्वास्थ्य विभाग काफ़ी समय से उनके अंडर है और पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और जाहिर तौर पे उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी है। सर्बानंद सोनोवाल के बारे में कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें केंद्र में कोई जिम्मेदारी मिलेगी। अभिषेक, और ये जो असम का स्टूडेंट यूनियन का जो बहुत बड़ा रोल रहा है, प्रफुल्ल कुमार मोहंत एक मुख्यमंत्री मिले थे स्टूडेंट यूनियन से निकलकर, दूसरे अब हेमंत बिस्वा शर्मा भी उसी मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं एक वक्त में। कभी प्रफुल्ल कुमार महंत के साथ भी काम कर चुके हैं, आसू के भी सदस्य रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, तो एक बड़ा रोल रहा है। ये मूल रूप से वैसे आप कह सकते हैं बीजेपी के काडर से निकले हुए नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी में बाद में आए हैं, तो इनकी जो संवेदनशीलता है वो थोड़ी सी अलग भी हो सकती है। और ये भी मानना होगा कि 2015 में ऐसे हालात बने थे और ये वो शख्स भी हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने राहुल गांधी पर सीधे इल्ज़ाम लगाए थे, बहुत गंभीर आरोप लगाए थे कि कैसे वो अपने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ सलूक करते हैं। तो ये जो बातें हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो काफ़ी विस्फोटक इंटरव्यू था वो इतिहास में दर्ज है गांधी परिवार के खिलाफ। और ये भी एक बात सही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अगर कांग्रेस वो नहीं छोड़ते शायद तो वो इतने बड़े ऊपर तक नहीं पहुंचते। उन्हें दक्षिण ये जो उत्तर पूर्व का जो पूरा इलाका है उसका चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि वो 7 सिस्टर्स राज्य जितने भी हैं, 7 राज्य हैं, उनमें भी बीजेपी को एक तरीके से स्थायित्व देने का काम कर रहे हैं। जितने भी उत्तर पूर्व के राज्य हैं, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मेघालय हो, बाकी के दूसरे राज्य हो, उनकी राजनीति में के जो केंद्र है इस समय वो हेमंत बिस्वा शर्मा है और वो दिल्ली को एक तरीके से दिल्ली के और इन 7 राज्यों के बीच में सूत्रधार का काम करते हैं। तरुण गोगोई सरकार में राज्य मंत्री भी थे, आप समझिए कि इनकी कांग्रेस में भी उतनी पैठ थी और इन्होंने बचपन में भी बाल कलाकार का रोल किया है और जो परिवार है उसमें 2 बच्चे भी हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बात के लिए भी याद रखा जा सकता है कि उन्होंने किस तरीके से अब असम में एक तरीके से जो सबसे बड़ा डर चल रहा था विपक्षी दलों का, कांग्रेस का, जब तरुण गोगोई थे उनके बाद एक वैक्यूम खड़ा हुआ था और उस वैक्यूम को सर्बानंद सोनोवाल नहीं भर पा रहे थे। वो मुख्यमंत्री भले ही थे लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा राजनीति का केंद्र बने हुए थे और गैर बीजेपी की जो गैर कांग्रेसी की जो राजनीति है उनको उन्होंने एक तरीके से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ तरुण गोगोई के जाने के बाद
वो उन्होंने बहुत तेजी से भरा। और तरुण गोगोई की जो सरकार थी उसमें जब वो डिस्क्रेडिट हुए, यानी कि उनकी साख कम हो चुकी थी, तरुण गोगोई की उस साख को का गिरी हुई साख का इस्तेमाल भी हेमंत विश्वा शर्मा ने अपने लिए किया। वो केंद्र बने, वो उन लोगों के लिए भी केंद्र बने जो कि अलायंस करना चाहते थे बीजेपी के साथ, तो उनका केंद्र में भी हेमंत विश्वा शर्मा आए। उन्होंने एक तरीके से उस दर्जी का काम किया जो उनका अलायंस, असम का जो अलायंस बना उसको उन्होंने सिला अच्छे से। तो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत विश्वा शर्मा, और ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, यानी कि ये अच्छी राजनीति करना जानते हैं। ये आप देखिए कि इनके अंदर एक धीरज भी है। ये सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में मंत्री होते हुए भी राजनीति एक तरीके से मुख्य केंद्र बिंदु यही थे, लेकिन इन्होंने सर्बानंद सोनोवाल का टर्म पूरा होने दिया। इन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया है और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितवा कर लेके आए, टिकट दिलवाया उनको, फिर उनको जितवा के लेके आए और मुख्यमंत्री पद एक तरीके से हासिल किया है। तो हेमंत विश्वा शर्मा को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो एक लंबी राजनीतिक लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। ऊपर से भेजे गए कहीं पर भी मुख्यमंत्री नहीं है, या किसी आला कमान ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया है।